नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी आश्रम पर झूठे आरोप लगाने वाला, बनावटी सबूत खड़े करके संत आशाराम जी बापू आश्रम के खिलाफ साजिश रचने वाला भोलानंद उर्फ ब्रज बिहारी गुप्ता आज पुलिस की गिरफ्त में है। 14 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान उसने इस बात को स्वीकार किया है कि बापूजी को बदनाम करने के लिए उस व्यक्ति ने विदेशी मिशनरियों द्वारा रचित कितने ही षड्यंत्रों में भाग लिया था। जी हां, विदेशी मिशनरियों के द्वारा आज संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए काफी पैसा खर्च किया जा रहा है, ऐसा पुलिस रिमांड के दौरान भोलानंद उर्फ ब्रज बिहारी गुप्ता ने कहा है। सच्चाई दिखाने का झूठा दावा करने वाले कुछ मीडिया चैनल जो संत आशाराम जी बापू को आज बदनाम करने में किसी भी हद तक नहीं चूक रहे। भोलानंद के बयान दिखाने के लिए ये चैनल उसके घर तक जा पहुंचे थे, परंतु आज जब वो भोलानंद पुलिस की गिरफ्त में है तो ये बात शायद किसी चैनल को दिखाना उचित नहीं लगा। चाहे जो भी हो, परंतु आज भोलानंद सलाखों के पीछे है। जी हां, सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते। इसी प्रकार ये भोलानंद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। आज षड्यंत्रकारी चाहे कितना भी संत आशाराम जी बापू के लिए नए नए षड्यंत्रों को रच लें, परंतु वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। जिस प्रकार ये भोलानंद उर्फ ब्रज बिहारी गुप्ता उर्फ विनोद गुप्ता उर्फ भोलानंद नाम से जाना जाने वाला ये शख्स न जाने कितने ही नाम बदल बदल कर पुलिस से बचता तो रहा, परंतु आज ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने इसे अरेस्ट करने के बाद ये जानने का पूरा प्रयास किया है कि इसने क्यों संत आशाराम जी आश्रम में बच्चे गड़े होने की कहानी रची थी और न जाने कितनी ही तांत्रिक जैसी घटनाओं को लेकर इसने संत आशाराम आश्रम और संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया था। जी हां, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भी ये संदेश दिया है कि मीडिया नैतिकता के मानकों का पालन करे। मीडिया राष्ट्र के प्रति भी जवाबदेह है, इसीलिए वो ऐसी खबरें दिखाने में सावधानी बरते, ना कि ऐसी खबरें दिखाए जिससे समाज गुमराह हो। सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते, ये बात भी किसी ने सही ही कही है। आज मीडिया के द्वारा जिस प्रकार न जाने कितने ही लोगों को गुमराह करने के लिए कई बातें कही जा रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु आशाराम बापू या उनके आश्रमों में जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, जैसा कि मीडिया कहानियां बताकर आज चैनलों पर दिखाता है। जी हां, संत आशाराम जी आश्रम में 2008 से लेकर अभी तक न जाने कितनी बार जांच हो चुकी है। ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया पाई जाती है और ना ही कोई अवैध कार्य होते हैं। फिर भी आज मीडिया द्वारा संत आशाराम जी आश्रम और संत आशाराम जी बापू को भरचक बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। संत आशाराम जी आश्रम में सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा तथा गुजरात कमीशन के द्वारा भी जांच हुई है। डीके त्रिवेदी आयोग कमीशन, जिसमें 5 जजों की टीम ने भरपूर आश्रम में जांच की थी। इसके अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संदेश दिया है कि संत आशाराम जी आश्रम और आशाराम जी बापू के द्वारा कोई भी तांत्रिक गतिविधियां नहीं की जाती हैं। फिर भी आज चैनल लोगों को गुमराह करने से नहीं चूक रहा है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद भी आज आश्रम को किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं होती, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाने के बाद भी इस फैसले की अवहेलना करते हुए सच दिखाने का दावा करने वाले मीडिया ने न जाने कितनी ही बार तांत्रिक क्रिया के आरोप लगाकर संत आशाराम जी आश्रम और बापू को बदनाम करने का प्रयास किया है। जी हां, इसी बात पर प्रसिद्ध न्यायविद श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी जनता को सावधान करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि आज सबसे खराब बात यह है कि मीडिया या प्रशासन कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं तथा कोई भी दोषी सिद्ध करना नहीं, फिर भी जज बनकर संत आशाराम जी बापू के मामले में निर्णय क्यों दिए जा रहे हैं। हमारे दिमागों में ये कूट कूट कर वो भरना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो अवश्य ही भ्रष्ट होगा। जी हां, हिंदू धर्म को तोड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश है। आज जहां भारतीय संस्कृति, जहां हिंदू धर्म की ओर विदेश के भी लोग जुड़ रहे हैं, वहीं संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हिंदू धर्म और हिंदू संतों को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। न्यूज चैनलों ने तो इतनी अति तक कर डाली। जी हां, अविवाहित को विवाहित बताकर
तथा न जाने कितने ही संतानहीन को संतान वाला बताकर और एक कुंवारे व्यक्ति को भी 2 बच्चों का बाप बना डाला। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के सेवक शिवा भाई को बदनाम करने के लिए चैनल बिल्कुल झूठी ही कहानियां गढ़कर लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। शिवा भाई को मुंडार गांव का बताकर उनकी पत्नी और बच्चों को चैनलों पर दिखाने का दावा करने वाला चैनल जब उसकी पोल खुलकर सामने आई तो सब देखते रह गए। जिस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उन्होंने शिवा भाई को मुंडारा गांव का बताया था तथा उनको 2 बच्चों का बाप बताया था, ना ही वो ड्राइविंग लाइसेंस संत आशाराम जी बापू के सेवक शिवा भाई का था और ना ही वो कभी विवाहित थे। जी हाँ, जिनकी शादी भी नहीं हुई उनको पत्नी वाला बताकर, उनको 2 बच्चों का बाप बताकर तथा नया लाइसेंस उनके नाम का खड़ा कर देना, क्या यही चैनलों का काम है? क्या आज इसी प्रकार से जनता को गुमराह करना यही सत्य दिखाने का दावा करने वाले भारत के चौथे स्तंभ मीडिया का काम है? वहीं दूसरी ओर इस विषय में कानून के वरिष्ठ जानकार पटना हाईकोर्ट की एडवोकेट श्रीमती सुमन सिंह का भी कहना था। उन्होंने कहा कि कानून में यह माना गया है कि अगर एफआईआर उसी दिन दर्ज नहीं होती कि जिस दिन का वाकया है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ संदेहास्पद बातें जरूर छुपी हैं। जी हाँ, उस लड़की के साथ घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वो शहर में थी, फिर भी उसने 5 दिन लगा दिए एफआईआर दर्ज कराने में। किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना हो और 5 दिनों बाद एफआईआर दर्ज होती है तो यानी उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा गिरोह भी काम कर रहा है जो कि संत आशाराम बापू को फंसाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात को षड्यंत्र बताते हुए ये भी कहा कि संत आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई ना कोई सेटिंग की गई है। जी हाँ, एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। संत आशाराम जी बापू और उनके भक्तों के साथ जुड़ी वीडियो को विकृत करके दिखाने पर 3 न्यूज़ चैनल्स तथा न्यूज़ चैनलों के मालिक और साथ ही एंकरों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हो गई है। पूज्य बापू जी के सेवादार शिवा भाई की सीडी जो कि कोर्ट में पेश की गई, इन 3 न्यूज़ चैनलों ने बड़े ही विकृत रूप से जनता के सामने उस सीडी को पेश किया। इन 3 न्यूज़ चैनलों के खिलाफ आज 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिन पर चैनलों के मालिक तथा एंकर्स के नाम भी शामिल हैं। इलाहाबाद के भक्तों में इतना आक्रोश है कि उन्होंने चैनल्स के लाइसेंस को रद्द करने के लिए, साथ ही उनके मालिक और एंकर्स की गिरफ्तारी के लिए मांग तक की है। यहां तक कि एफआईआर लिखवाने वाले साधकों में उनका नाम भी शामिल है, जिनके घर का वीडियो उस सीडी में शामिल था। अब ये बात सोचने की है कि एक छोटी सी बच्ची के घर में संत आशाराम जी बापू जाते हैं और उनके माँ बाप के सामने यदि बच्ची के कंधे पर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखते हैं तो उस बात को भी चैनलों द्वारा आज शोषण का नाम दे दिया जाता है। कितने विकृत तरीके से आज एक संत को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इस बात को लेकर भारत में ही नहीं जबकि विदेशों में भी जो संत आशाराम जी बापू के फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी नाराज हैं। इसके लिए जगह जगह आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं और धरने तक किए जा रहे हैं। उन चैनल्स के मालिक और एंकरों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। इस वीडियो के मामले में तो पुलिस ने अपनी कार्यवाही तेज कर ही दी है। वहीं दूसरी ओर अमृत प्रजापति, महेंद्र चावला और जैसे कितने ही अनेकों लोग जो कि संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए चैनलों पर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट में केस दर्ज हो चुके हैं। ये लोग संत आशाराम जी आश्रम के नियमों का पालन तो कर ही नहीं सके, उसके अलावा संत आशाराम आश्रम में भी इन्होंने न जाने कितनी ही ठगी, कितने लोगों से पैसे लूटने का भी काम किया था, जिसके कारण संत आशाराम जी बापू आश्रम से इनको निकाल दिया गया था। आज इनके खिलाफ भी कई एफआईआर जगह जगह से भारत के अनेक क्षेत्रों से दर्ज हो चुकी हैं। आज जिस प्रकार से संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके आश्रमों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, न जाने कितने ही लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये बातें खुलकर सामने जनता के आ ही रही है। आज जनता इस बात को समझ रही है कि आज देश की सारी समस्याओं को एक साइड में रखते हुए केवल संत आशाराम जी बापू के लिए लगभग चैनल्स 8-8 घंटे की डिबेट ले रहे हैं। आज 5-5 घंटे, 6-6 घंटे कहें, सारी भारत की खबरों को साइड में रखते हुए संत आशाराम जी बापू के ऊपर ही सारे चैनल से एकाकार हो गए हैं।
क्यों आज संत आशाराम जी बापू, जो कि 75 वर्ष से समाज की सेवा में रत थे, 50 वर्षों से जिनकी संस्थाएं समाज में सेवा कार्य करती आ रही हैं, न जाने कितने ही गरीबों में अनाज वितरण किया जाता है, न जाने कितने ही युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाता है, कितने ही लाखों लोगों के नशे छुड़वा दिए जाते हैं और कितने ही बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। ऐसी संस्था को, जो कि भारत को मजबूत करती है, सशक्त करती है और भारत को उन्नत की ओर ले जा रही है, ऐसी संस्था को आज तोड़ने का प्रयास हो रहा है संत आशाराम जी बापू को बदनाम करके। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। हमारी जनता से और हमारे दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। खबरों के पीछे जुड़े सच को जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। संत आशाराम जी आश्रम सदैव खुले हैं। आप उन आश्रमों में भी आकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा समाज उत्थान की कितनी सेवाएं की जाती हैं। जी हाँ, सच को जानने पर आपको हैरानी अवश्य होगी, इसलिए सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको अपने इसी कार्यक्रम में देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।